ये मैं देखा हूँ इस चीज़ को कि हिंदू मुस्लिम जब से हुआ है, जब से ये बीजेपी की सरकार, नहीं तो इससे पहले इस चीज़ को मैं नहीं सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं था। सब एकता था, या कोई भी हो। हाँ, वोट तो डालते हैं। किसको? एमएम को। अच्छा, हाँ, ओवैसी नीति भी नहीं है। जो नीति मोदी जी के पास है ना, वो नीति अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और 2024 में पक्का फिर से मोदी जी ही आएंगे, ये गारंटी है। हुआ था 10 दिन पहले हमारे हिसार में आए हैं। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। 10 दिन पहले मोदी जी वहाँ गए हैं, वोट मांगने हाथ जोड़ देते हैं। वो फलाना ढिकड़ा, जब वोट लेने हो जब आओ, नहीं तो कोई कांड हो। जहाँ जहाँ उनको लगेगा, जहाँ जहाँ टाइम उनको मिलेगा वो जाएंगे। सबको लगा था पुलवामा। वोट डालते हैं आप लोग? 18 प्लस हैं तो डालते ही होंगे। आप डालते हैं? हम तो डालते हैं। तो क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? हम तो यही कहेंगे जो सरकार अच्छे हो, जो काम अच्छा करे, उसी को आना चाहिए। क्योंकि ये मैं देखा हूँ इस चीज़ को कि हिंदू मुस्लिम जब से हुआ है, जब से ये बीजेपी की सरकार, नहीं तो इससे पहले इस चीज़ को मैं नहीं सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं था। सब एकता था, या कोई भी हो। तो सबसे पहले क्या है ना, हम लोग में मोहब्बत होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सब भाई है, क्योंकि खून एक है तो भाई भाई होता है। और ये जात पात, हाँ, क्योंकि भारत में हमारी भी है और उसकी भी है, तो सारे एक ही है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है भारत में। बेरोजगारी, एक बात बताइए, हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, हर आदमी को। प्राइवेट भी कहाँ मिल पा रही है? सब कहाँ मिल रही है? चलिए ठीक है, आपकी बात सही है कि सबको घर बैठे मिलता था सिलेंडर, तो पहले भी घर बैठे मिलता था। मैं कब मना कर रहा हूँ? 10 दिन में इतने सारे से देखता हूँ, मेरा घर बैठे आता है। 15 दिन में आपने बोला, ठीक, सुनिए आपने बोला कि करोगे तो 2 दिन पहले बुक करोगे ना। पर्ची भी तो 2 दिन पहले आएगी। भाई, पर्ची तो हाथ क्या बन जाती है। छोड़िए सिलेंडर को, छोड़िए बेरोजगारी में बताइए। बेरोजगारी एक बात बताइए, पहले नहीं थी। अब ज्यादा है। पॉपुलेशन कितनी थी? लोग कहते हैं अब ज्यादा है। उस समय पॉपुलेशन कितनी थी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप किसी से भी पब्लिक से पूछ सकते हैं। बेरोजगारी है क्या भारत में? चलिए ठीक है, आप मान लीजिए गवर्नमेंट तो है, वो तो है। अब देखो, ये तो देश का युवा है, 20 साल 21 साल ये उम्र है इनकी। अब ये कह रहे बेरोजगार है। हम खुद वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं, बिल्कुल। आपने वोट? हाँ, मैं दिया, एक बार दिया हूँ। क्या बात बोल रहा भाई, तुम्हें देखने वाला क्या? हाँ, कब दिया था? मैं दिया था, मतलब गांव में जो होती है ना, क्या पंचायती? हाँ जी। उसमें कोई वो नहीं है, पंचायती में कोई वो नहीं थी। मोदी मतलब स्टेट के और सेंटर के, उनके इलेक्शन में होता है 18 साल की उम्र, पंचायत में नहीं होती, उसको मत बोलो। लेकिन अगर एक युवा होने के नाते अगर वो एक सवाल उठा रहे सरकार के साथ, उसमें गलत क्या है? उसको गलत थोड़ी कह रहा हूँ बेचारे को। आपने इससे कहा मैंने वोट दिया है, किसको दिया है? पंचायत को। एक अपने क्षेत्र में दिया है, तो उसमें सेंटर या स्टेट को तो नहीं बोलोगे ना। विकास के हालात क्या लगते हैं देश में? विकास किस स्तर पे हो रहा है, अगर हो रहा है तो? क्या कह रहे हैं? विकास देश में। देखिए, विकास हो भी रहा, नहीं भी हो रहा है। अच्छा, किन क्षेत्रों में नहीं हो रहा आपके हिसाब से? अभी केजरीवाल का कोई उसको ऐसा ही कर दिया, अरेस्ट कर लिया। चलिए ठीक है, अरेस्ट किया आपने, उसका एक दिखाया भी एक बार भी कि किस चीज़ पे, किस आधार पे किया, घोटाला में किया। आप उसको जेल में, बिल्कुल उसको आप दिखाइए एक बार। आप उसको जेल में रखे हुए हैं, आप उसको जो रखे हुए हैं तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ आपने घोटाला में रखा। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो अरेस्ट किया है, इसके अलावा और सबूत नहीं आए अभी तक नहीं आया ना। के नाम पे किया क्या है उसने, केजरीवाल ने? आओ हम दिखाते केजरीवाल ने क्या किया है। कल भी डूबा था, आज भी डूबा है। किस केस में हुआ है वो अरेस्ट? बिजली में घोटाले में, ठीक है ना। और जल बोर्ड में भी नोटिस गया हुआ, उसको सम्मन गया हुआ। इसका मतलब केजरीवाल को 11 सम्मन, छोटे और सम्मन है। 10 तो ईडी ने भेजे शराब घोटाले के। वो तो ये इल्जाम लगाते हैं, फिर इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये तो गैर कानूनी तरीके से। एक बात बताइए, अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो अपने चौथे आईफोन का, 4 आईफोन है उनके पास, 3 के पासवर्ड बता दिए, चौथे का क्यों नहीं बता रहे? राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी मतलब इसमें अपने से ज्यादा फोन तो नहीं खुलवाओगे ना यहाँ पे। क्यों? ये तो देश की बात है, ये तो राज्य की बात है। अगर कोई सरकार है, कोई मुख्यमंत्री है, उसे तो अपना फोन अनलॉक करना ही पड़ेगा ना। अगर अपने आप को सच्चा साबित करवाना है, पर्सनल थोड़ी ना करेंगे। वो पर्सनल दे दिया, ऑफिशियल क्यों नहीं दिया? और 2 बंदों के नाम आपने क्यों लिया? सबूत दिखाते हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आपने क्यों ले रहे हो कि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था? तो फिर ये भी कहते कि बीजेपी मुझे खुद बीजेपी बोल रही है मेरे पास आओ, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। सबूत दिखा दो, मानहानि का दावा कर दो। तो ईडी भी नहीं दिखाती, मानहानि का दावा कर दो। हाँ। कल हाईकोर्ट ने क्या बोला कि आप पूरे मामले के करता धरता आप ही हैं। बोला, आपके सामने ही बोला। हाँ जी, क्या लगता है
2024 में कौन आएगा? मुझे तो मालूम नहीं है। आप वोट डालते हैं? हाँ वोट तो डालते हैं। किसको? एमएम को। अच्छा, हाँ ओवैसी ओवैसी जी जी उसी में डालते हैं तो 24 में गठबंधन आएगा यानी कि वो। तो मुझे मालूम नहीं इतना। तो सपोर्ट तो कर ही रहे हैं फिर। हाँ एमएम का तो सपोर्ट कर रही है। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2024 में क्या दोबारा आएंगे तीसरे टर्म में? यस नहीं आएगा मोदी जी। यस या नो? पहले यस नो करें। नो नो मोदी नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। पहले ही जवाब दे दिया यस या नो, यानी कि कंफ्यूज है, इन्हें भी ये नहीं पता कि हम किसे वोट डाल सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, एक बात बताओ, चलो आपने कहा नहीं आएगा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों नहीं आएंगे? ऐसा क्या गलत कर दिया मुझे उन्होंने? इतना नॉलेज नहीं है किसी और को। वोट डालने के लिए नॉलेज आ सकती है, किस पे वोट डालना है, किस पे नाम पढ़ के, लेकिन बोलने के लिए नॉलेज नहीं आ सकती है। ये बताइए आज की उम्र कितनी है? 22 साल जी। 22 साल है। मेरी 23 साल है। मेरे पे इतनी एजुकेशन है कि हम किसे डाल सकते हैं, किसे बोल सकते हैं, किसके खिलाफ कर सकते हैं। तो किसको डालोगे? मोदी जी को। क्यों डालोगे? क्योंकि मोदी जी सच्चे हैं, हर डेवलपमेंट कर रखा है, हर चीजें। अगर आज इतनी 500,000 डेवलपमेंट है, विकास बताओ जरा कहाँ हुआ है? सड़कें, हर चीजें, हर चीज, मतलब हर चीज में डेवलपमेंट कर रखा तो है। दिल्ली सरकार का है? नहीं, हर चीजें, मेट्रो बनाना, हर चीजों में विकास, हर जगह देश में जाके हर सुविधाएं, हर लाइटें आजकल 2 घंटे आती थी, अब पूरे दिन 24। कर रही है, काम गिनवाओ। काम ऐसे कौन से गिनवा आप सकते कह रहे हो हैं? आपने- डेवलपमेंट आपको भी पता है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सब चीज क्या डेवलपमेंट हुआ है, आपको भी पता है। नहीं, हमें नहीं अगर मालूम। एक एक चीज गिनवाएंगे तो बहुत पूरी रात हो जाएगी, बहुत डेवलपमेंट। और अच्छा, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आ सकता? इसके बारे में नहीं पता जी। उनके पास कोई फेस नहीं है उनके पास मोदी के बराबर का। और नीति है? नीति भी नहीं है। विचारधारा? जो नीति मोदी जी के पास है ना, वो नीति अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और 2024 में पक्का फिर से मोदी जी ही आएंगे, ये गारंटी है। कि आपकी नहीं, बार हम सबकी 400 भी पार। गारंटी है। 400 पार होगा या नहीं होगा उस चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन मोदी जी की वापसी होगी, ये पक्की गारंटी है। चुनाव आयोग की गारंटी। चुनाव आयोग चुनाव आयोग की गारंटी है? चुनाव आयोग की क्या अरे गारंटी है? वो हमने 19 तारीख को आएंगे। जब हार जाएंगे तो फिर चुनाव आयोग के ऊपर पहले से ही, इसलिए इन्होंने अभी से ही चुनाव आयोग पे करना शुरू कर दिया विपक्ष है। बीजेपी को इस बात पे घेरता है कि बीजेपी तो हिंदुओं का सपोर्ट लेके जीती, क्योंकि उनके बयान ऐसे सुनने को मिलते देखिए, हैं। कोई भी अगर फैसिलिटी चालू होती है, खाली हिंदुओं के लिए नहीं चालू होती है, सबके लिए होती है ना, बराबर से होती है। अगर किसी एक के लिए होती हो तो बताओ, यहाँ जितने भी खड़े हैं, कोई किसी एक के लिए फैसिलिटी शुरू हो रही है तो वो चीज़ बता दो। चेंज होना चाहिए और सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी रहेगा। मैं चेंज चाहता हूँ। राहुल गांधी रहेगा मतलब आ सकता है, नहीं आ सकता, वो छोड़िए, रहेगा। मैं विचार रख रहा हूँ अपना। अच्छा, हाँ, अच्छा क्यों? तू युवा है, क्यों क्यों आ युवा सकते है, हैं? हो सकता है बदलाव ला। युवा है, क्या उम्र है बताओ जरा? युवा तो आप भी हो। नहीं, हम दूसरे किस्म का युवा है और वो दूसरे किस्म का युवा है। उसमें सफेद दाढ़ी आ रही है, राहुल जी की युवा है वो आपके। अब देखो तो मैम, लेकिन मैं चाहता हूँ बदलाव होना क्यों चाहिए। ऐसा मोदी सरकार में अच्छी नहीं लग रहा? क्या दिक्कत है? अच्छे नहीं लगे। क्यों? रिश्ता करना था। गरीब मजदूर मारा जा रहा है इसमें। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? 2024 में किसको बता दें? ओवैसी। क्यों ओवैसी क्यों? मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे? कहने छोड़िए, हटाइए, राजनीति में घुसना नहीं चाहते, कम उम्र है मेरा, ठीक है, ये कह के कौन सा 50 के? उस हिसाब से देखा जाए ना तो हम लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सोचने में नहीं जा रहा वक्त, ये एक तरीके से क्या कहें, अभी लाइव है ना, नहीं तो बहुत छोड़िए। ये बताओ केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हो? केजरीवाल अच्छे नेता है, अच्छे नेता, लेकिन जेल में है, अब आपके अच्छे नेता। जेल में है, उनके साथ कानूनी क्या बना, हाँ, जेल में है तो मतलब क्या लगता है, सही गिरफ्तारी गलत हुई? गलत हुआ उनके साथ भी तो नहीं है, उसके लिए प्रूफ भी तो नहीं है ना। ईडी कहती है हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ है तो दिखाए, प्रूफ है तो दिखाए। हाँ, और एक तरीके से देखा जाए तो ये राजनीति भी हो सकती है, देखा जाए तो ये केजरीवाल की राजनीति भी हो सकती है, और देखा जाए तो बीजेपी का भी राजनीति हो सकती है। बीजेपी का क्या हो? कैसे नहीं हो सकती है? दिल्ली में अगर चाहे तो अपना बीजेपी सीट खड़ा नहीं कर सकती है। जीत ही नहीं पाएगी। हाय मैम, क्या बात कर रहे हो, पैसा का कमाल है चारों तरफ। ये तो वही बात है कि आप नेता ही खरीद लेंगे बीजेपी वाले। सीट बेचने वाले बेच देते हैं ना। हाँ, अच्छा, पैसा क्या लगता है बीजेपी विधायक तोड़ती है? अभी आम आदमी वाले उन पर इल्जाम लगा रहे थे बीजेपी के, ये तो हमारे विधायक तोड़ना चाहती है ताकि दिल्ली की सरकारी
निकाल गिरा दे। देखिए क्या होता है अब, देखिए गठबंधन जब बना था तो नीतीश कुमार खड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री का चेहरा वही गायब हो गया। नीतीश कुमार जैसे कि उन्होंने ही बनाया सबको मिला के, और सबसे पहले वही अगर गायब। एकता नहीं होती तो दिल्ली में महारैली क्यों निकाली गिरफ्तारी के बाद? ये एकता दिखाने के लिए ही तो निकाली, ऐसे कैसे कह देंगे? गिरफ्तारी के बाद नहीं, जब मुसीबत कोई बात ऐसी आ रही है तो राजनीति तो अपनी करनी पड़ेगी ना। गिरफ्तारी के लिए वो पता है क्या बोला मोदी जी ने आपके? उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बात बोली, कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। मुस्लिम लीग वो मुस्लिम जो आजादी के समय पे थी, अलग मुल्क की बात करती थी, उसकी छाप नजर आती है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। ये आपके मोदी जी का बयान है, तो ये सही लगता है क्या? क्या लगता है कि जैसे कि मोदी जी मतलब कि मुस्लिम विरोधी हैं? मैंने तो कहीं नहीं, मैंने कहा उनका बयान है। तो उनका बयान उनके है, बयान का कोई मतलब क्या है, वो कोई समझा ऐसा कार्य आप बताओ जिसमें मतलब ऐसा लगे विरोध दो ना। नहीं, वो विरोध बयान है उनकी, लेकिन अगर कहीं पर भी 1% भी दिखाई दे रहा है नहीं। बताओ बयान। देखो ये राजनीति है, और इसमें बयान जो दिए हैं ना, तो बयान का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम विरोधी है। आप बयान का मतलब बता दो। हम बताते नहीं, बयान का मतलब ये, हम बताते हैं ना, बयान का मतलब ये है कि हर तरीके से ना अपने नेता जो है ना अपनी रोटी सेकने के लिए वो अलग अलग अपना निकालते रहते हैं, 1-2 घंटे में एक इसका मतलब ये थोड़ी कि बीजेपी दूध की धुली है आपकी। नहीं, बीजेपी दूध की धुली नहीं है। तो अगर आप बताओ कोई भी ऐसा मतलब कि मुस्लिम कार्य जो हुआ हो मोदी के सरकार में, जो कि उनके खिलाफ हुआ हो, कोई ऐसा कार्य बताओ आप। हम कैसे बता दे, वो तो जनता तय करेगी। तो जनता तो 2024 में दिख जाएगी ना, और हाँ, 2024 में दिख जाएगी। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। मणिपुर में क्यों नहीं गए आपके मोदी जी? वहाँ पे और कौन नेता गया था, आप बताइए जरा। नेता कोई भी जाए, मोदी क्या बोलते हैं कि मेरा परिवार है, पूरा देश मोदी का परिवार है, तो मोदी जी को जाना नहीं चाहिए था? मानते हैं कि पूरा देश परिवार है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे और वो अकेले मोदी जी के ही पूरे परिवार है। मोदी का परिवार का क्या मतलब है? तो वो तो अपने तरफ से बोल रहे हैं ना कि मेरा पूरा परिवार है। अपनी तरफ से जाना चाहिए, जाएंगे, वो टाइम मिलेगा जाएंगे। वो इतने बिजी हैं? कहाँ बिजी हैं? बहुत जगह बिजी है। कहाँ बिजी है? इतने बिजी, देख लो इतने बिजी मणिपुर में जाने नहीं, अब वोट लेने हो तो हाथ जोड़ते हैं, हमारे इशार में आते हैं। वोट लेने हो जब तो टाइम है। कोई और बता दो, नहीं, नेता जो गया हो उसको बता दो ना। वोट लेने के लिए टाइम है, हमारे इशार में आते हैं मोदी जी। मणिपुर में कांड होते हैं जब टाइम नहीं है मोदी जी को। 5-6 महीना पहले जब हुआ था, 10 दिन पहले हमारे इशार में आए हैं। मैं इशारा हरियाणा से हूँ, 10 दिन पहले मोदी जी वहाँ गए हैं, वोट मांगने हाथ जोड़ देते हैं। वो फलाना ढिकड़ा, जब वोट लेने हो जब आओ, नहीं तो कोई कांड हो। जहाँ जहाँ उनको लगेगा, जहाँ जहाँ टाइम उनको मिलेगा वो जाएंगे। सबको लगा था, पुलवामा अटैक हुआ था, वहाँ गए थे। मणिपुर में महीनों की दिक्कत है और पुलवामा अटैक हुआ था, मोदी जी गए थे क्या? ये बताओ आप, पुलवामा अटैक हुआ, इंक्वायरी हुई इस पे? कोई और गया था? केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया, पुलवामा अटैक पे इंक्वायरी हुई, केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। आपको ये पता है कि वो जो जिसके संरक्षण में है, किसने गिरफ्तार किया उनको, बताओ? उसने करा है, जो ईडी ने किया। हाँ, ईडी, मैं मुझे पता है कोई चीज साबित हुई है? ईडी ने किया है, ईडी ने किया, कोई साबित नहीं। मोदी जी पे बात करो आप यूँ करें, मोदी जी को टाइम नहीं है। ईडी ने गिरफ्तार किया है, किया है ना? कहाँ पे क्या टाइम नहीं है? कहाँ काम करो, मोदी का परिवार मत मेरा बोलो। कहने का मतलब है, ईडी उनको ले जाके कहाँ पेश किया? ये पहले बताओ। आप देश परिवार की बात कर रहे हो। नहीं, मेरे को आप एक ही बात पे हो, जब मोदी जी को वोट लेने हो जब तो हमारे इशारे हरियाणा में भी आ जाते हैं।